जी। तो अब तक मैं माउस यूज कर रहा था, तो अब क्या करता हूँ कि ब्रश यूज करके, ठीक है, अभी मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पेंटिंग। अगर आप पेन टैब यूज करते हैं तो अभी कोई भी कलर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। तो ये वाला जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं, ओके, तो जैसे यहाँ पे दो तीन ब्रशेस में यहाँ पे यूज करता हूँ स्केचेस के लिए इस तरह का। तो हम्म, अभी आप देख रहे हैं तो थिन एंड शार्प। हाँ। तो ये जो फोर्स आपको मिलता है, हम्म, ठीक है, तो इस तरह का आप डायरेक्टली जिस तरह ब्रशेस आप पेंसिल इससे आप जैसे करते हैं, हम्म, तो बिल्कुल उसी तरह का आपको शेड्स मिलते हैं। तो ये एक चीज है। अगर मैं अभी इसको सेम थिंग अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, अब देखिए सो डिफरेंस माउस का और ये पेन टैब का, सेम ब्रश है लेकिन फर्क कितना आता है आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे होते हैं। हम्म, ठीक है, तो अभी पहला हमें काम क्या करना है कि इसको पहले न्यू लेयर पे हम लेके जाते हैं। न्यू लेयर पे इसको, इसकी TCH एक स्केच लेयर, ओके, सो स्केच लेयर पे हम पूरा इसका सर ये माउस से ही कर रहे हैं ना? नहीं, अब मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ। तो पेन टैब ठीक यूज है, कर रहे हैं तो उसमें भी फोटोशॉप है क्या? इसमें फोटोशॉप नहीं रहता है क्या पेन टैब में, लेकिन पेन टैब से आप फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों कनेक्शन चाहिए फिर पेन टैब और पीसी। हाँ, अच्छा इसलिए ऐसे। ना हम जैसे हाँ यूएसबी वो केबल रहता है, हाँ 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 हाँ। तो यूएसबी केबल थ्रू हम इसको सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा ओके, सर। तो जब आप इसको लेते हैं तो इसका कुछ ड्राइवर्स वगैरह रहता है, तो वो ड्राइवर्स भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी फिर लूंगा तो बता दीजिए क्या कॉस्ट आती है सर? लगभग आपको मिनिमम ही 4 से 5 हज़ार तक तो पड़ेगा ये। और साइज? अच्छा साइज उसका लिंक ये भेजिए। नॉर्मल, हाँ हाँ। मैं लिंक भेजता हूँ आपको, या फिर आप बस वैक्यूम पेन टैब आपको टाइप कर लीजिए। जी। उसका लिंक भी मैं भेज दूंगा आपको, कोई बात नहीं। तो बस ये नॉर्मल सा स्केच, आपने मेरा वो पेंटिंग आपने देखा था ना, हाँ हाँ आपने हाँ। पूछा था एक बार कि आपने किस तरह किया है, कौन किया है कर को। जी 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 सर, अच्छा वही बना रहे हैं आप। वो, हाँ, तो एग्जैक्टली उसी तरीके का मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अगर कोई भी चाहता है आपका उनका चेहरा पेंटिंग की तरह उनको दिखे, हाँ। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। जी। कुछ लोग अलग अलग मेथड्स भी यूज करते हैं, जैसे कि सिंपल मेथड्स भी रहते हैं, लेकिन वो सारे कोर मेथड हम नहीं बोलते हैं, जैसे इसका ओरिजिनल जो रहता है ना। हम्म, तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये एग्जैक्ट डिजिटल पेंटिंग है। हम्म, कुछ लोग वो स्मज टूल वगैरह यूज करके या फिर फिल्टर्स यूज करके वो करते हैं। हम्म, वो इससे जल्दी भी हो जाता है और इफेक्ट भी अच्छा ही दिखता है, वो हम्म, भी कुछ खराब नहीं दिखेगा। हम्म, लेकिन उसको हम ओरिजिनल नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। उसका अल्टरनेटिव वर्जन है डिजिटल पेंटिंग्स इसका। हम्म, आपको चाहे तो मैं उसका भी एक सैंपल में आपको दिखा सकता हूँ। जी। और ये टाइम किस में कम लगता है सर? टाइम उसमें दूसरे जो मेथड है, हाँ उस तो मेथड उसमें ही टाइम अच्छा बहुत है। कम लगता है। हाँ, और तो इसमें उसमें बहुत अच्छे कम टाइम क्वालिटी भी लगता है। है नहीं सर? क्वालिटी एकदम पेंटिंग की तरह आता है, इसलिए आपने पूछा था ना कि कौन पेंटिंग हाँ करके दिया है करके। हाँ, तो आप इससे बनाए था। तो हाँ ठीक है सर, ये तो मतलब अभी तो मुझे समझ में आ रहा है, बस लाइनिंग कर रहे हैं नहीं सर? अच्छा हाँ, ये बस लाइनिंग सिर्फ भी आउटलाइन करना है। स्केच। और सो आउटलाइन सिर्फ शर्टों में आउटलाइन भी चाहिए? स्केचेस। हाँ, सेलेक्टों के बीच में जहाँ पे भी आपको वो कर्व्स वगैरह नजर आते हैं ना, हाँ तो हाँ। उस सब जगह आपको अगर एक लाइन डाल के रख देंगे तो हम्म, शेडिंग करने में आसानी होगी आपको। अच्छा। किस तरह गया है, क्या कहाँ पे गया है, वो सारे चीज करने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, और सिमिलर आप आंखों का वो जो आईब्रोज रहते हैं, हम्म, तो इन सारे चीजों को हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट किस तरह वो
पेंटिंग जब हम स्केचेस करते रहते हैं तो उसी के स्टाइल में ही आपको दिखेगा। और सर ये जो बाकी के जो छूट रहे हैं उससे कोई कहाँ पे छूट रहा है बोल जी? जैसे एब्रो का जो हेयर है वो, हाँ, एब्रो वो जो छूट रहा है उससे कोई दिक्कत? ये लेंसेस, इसके ऊपर वाले लाइन ये बॉर्डर। हाँ हाँ ये वाला, हाँ हाँ। वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें एक बेसिक शेप चाहिए बस। अच्छा। अगर बेसिक शेप मिल गया तो बाद में हम जब वो शेडिंग करते रहते हैं तो तब उसको हम कवर अप कर सकते हैं। जी सर, अगर उसमें करेंगे तो जैसे पेन टूल करते हैं, ये पेन टूल का काम कर रहा है नहीं? हाँ, ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है, लेकिन पेन टूल से करेंगे ना दिक्कतें बहुत है, हाँ तो इसमें आप उतना आसानी से आप नहीं कर नहीं पाएंगे कर पाए। हाँ। जितना आसान से हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म, और जो पेन टैप का इफेक्ट जो रहता है हम्म, वो नहीं आता है, क्योंकि जितना प्रेशर मैं डाल रहा हूँ उतना थिक मुझे आउटलाइन देता है, जितना प्रेशर कम करूंगा उतना लाइटली कर देता है। अच्छा। तो जैसे आप पेंसिल को अगर हल्का सा आपने घिसा है तो आपको थोड़ा हल्का सा रहेगा, अगर आपने जोर से मार्क किया तो आपको वैसा है। ज्यादा डार्क लाइंसेस मिलेंगे ना, तो जी। ये बिल्कुल उसी तरह का ये काम करेगा। बस जहाँ जहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह चाहिए तो बस ऐड कर दीजिए, ताकि आपको शेडिंग करने में थोड़ा बहुत आसान हो जाए। ठीक, अभी चाहे तो आप यहाँ पे दूसरा लेयर लेके इसको कुछ हम ग्रे कलर का हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ओ, इसका आँख छूट गया, तो वो स्केच लेयर में जाके ये वाला आँख आप ऐड कर दीजिए। सर ये नया निकला है क्या? नहीं, ये बहुत पुराना ही है, अच्छा। बहुत पहले से ये यूज में है, लेकिन क्या है ना, ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं करते हैं, हाँ। ओनली बहुत हाई प्रोफेशनल वाले ही उतना यूज करते हैं इसको, अच्छा। तो इसके लिए ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह उसका पोर्ट्रेट हमें उठ के आया है, राइट। तो ये होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक पहला चीज, इसका कलर पैलेट हमें निकालना है। ओके, सो कलर पैलेट आप किस तरह निकालते हैं, एक तो मेरा जो बेसिक मेथड है, तो मैं एक इस तरह का मर्की टूल से बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, बॉक्स बना के आई ड्रॉपर पे जाता हूँ। ओके, आई ड्रॉपर पे जाके यहाँ पे पॉइंट सैंपल है, मैं इसको पॉइंट सैंपल को 5x5 एवरेज निकालता हूँ। ओके, इससे क्या होगा, जब आप पॉइंट सैंपल पे रखते हैं ना, जहां पे आपने क्लिक किया वो एग्जैक्ट वही पिक्सल को पिक करेगा। ओके, इसमें जब हम फेस को सेलेक्ट करते रहते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है, क्योंकि फेस में हर जगह अलग अलग कलर के पिक्सल्स होते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये भी 5x5 एवरेज अगर मैं निकाला तो जहां पे मैं क्लिक करता हूँ वहां से ये 5 पिक्सल्स विड्थ एंड 5 पिक्सल्स हाइट, वो उस एरिया में जितना भी कलर वेरिएशंस रहते हैं सभी को मिला के एक एवरेज कलर निकालता है। ओके, तो उसमें से मुझे कलर चूज करना एक बहुत आसान हो जाता है मुझे। ठीक है, तो जब मैं इस तरह पॉइंट करके एक एवरेज कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, बाद में फिर से मर्क्यू टूल पे आके इसका दूसरा यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉपर से बैक टू आई ड्रॉपर, इससे थोड़ा सा डार्क कलर, मान लीजिए ये वाला। ओके, तो एक डार्क कलर मैंने ले लिया, फिर से मर्क्यू टूल, इसको फिर से नीचे लेके जाइए। कंट्रोल से नीचे कर रहे हैं ना सर? नहीं, ये मैं यम मर्क्यू टूल जब भी मुझे लेना है यम प्रेस कर रहा हूँ। यम। ओके, और जब भी मुझे आई ड्रॉपर चाहिए आई। ओके, सो इसका लाइट कलर भी मैंने यहाँ पे ले लिया एक। ओके, तो यहाँ पे फिर से नीचे आके कुछ ब्लैक कलर जैसे हेयर्स वगैरह ऐड करने के लिए। ओके, कुछ इस तरह का बेसिक कलर्स आप निकाल सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे एक और हम ले सकते हैं जो कि हेयर का जो ब्राउनिश टिंट है। ओके, तो जैसे ये कलर, तो उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो एवरेज कलर्स हैं उसको यूज करके जहाँ पे भी मुझे ये कलर्स ऐड करना होता है, जैसे ब्लैक, मैं सिर्फ हेयर को ऐड करूँगा। ओके ओके, इससे पहले आप ऐड करें, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और न्यू लेयर लेता हूँ, क्योंकि जितना लेयर के ऊपर आप काम करेंगे उतना बेहतर है। ठीक ठीक है, तो एक और लेयर में इसको बेस कलर या फिर मिड टोन कलर आप बोल सकते हैं। ओके, तो अगर कुछ भी गलत हो जाता है या फिर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो हमें री एडिट करने के लिए बहुत आसान है। अगर सब कुछ हम एक ही लेयर में कर बैठे हैं तो कुछ गलत हो जाए तो उसको हम फिर से स्टार्टिंग से ही करना पड़ जाएगा। ओके, तो इसके लिए स्केच लेयर में हमेशा ऊपर रखता हूँ ताकि वो लाइन मुझे दिखता रहे, जो जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अगर बाहर भी चला गया तो कितना बाहर जा रहा है वो सभी दिखने के लिए मैं स्केच लेयर को हमेशा टॉप में रख के बाकी का आप यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो बाहर भी एक जा तरह का, सकता है ना? हाँ कोई टेंशन नहीं, अगर बाहर भी जाएगा हाँ तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादा बाहर जाने के लिए मत दीजिए उतना ही। हाँ अगर थोड़ा बहुत बाहर जाता है तो टेंशन नहीं है। हाँ। ओके, सर सो तो स्टार्टिंग इसमें में कुछ ये इरेज कुछ, करने के लिए नहीं है, अगर बाहर चला गया तो इरेज करने के लिए हाँ जैसे? आप सेम, इसीलिए तो हम लेयर ले रहे हैं ना। अच्छा हाँ। अगर मान लीजिए कि इस तरह चला गया तो आप डायरेक्टली इमीडिएट इरेजर लेके आप जहाँ पे भी वो बाहर जा रहा है उसको आप इरेज कर सकते हैं। वाइट से ना सर? अच्छा वैसे इरेजर इरेजर, इरेजर से? हाँ हाँ। उसके इरेजर से नहीं सर, टैब के? नहीं, टैब के इरेजर नहीं, यहाँ पे अच्छा ये वाला। नॉर्मल ये रहता है ना, हम्म तो इसी इरेजर को लेके हम्म, आप उसको इरेज कर सकते हैं। जी। ठीक है, इस तरह, तो वो बिल्कुल पूरा आपको हट जाएगा। ओके, हम्म बैक टू ब्रश, आप जहाँ पे आपको ऐड करना है हम्म एक इससे बहुत आसान तरीका, जो भी बॉर्डर रहता है ना तो बॉर्डर पे आप पहले ऐड कर लीजिए, तो बाद में आप ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा करके आप जल्दी से बाकी का प्लेस भी आप कवर कर सकते हो। जी। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप बड़ा ले लेंगे ना हम्म, तो बहुत सारा प्लेसेस में बाहर जाने का खतरा रहता है। जी। तो जैसे मुझे यहाँ पे, मैं आ गया अभी, तो ये जो एरिया है अब मैं चाहते इसको थोड़ा बड़ा करके, तो थोड़ा स्पीडली मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। जब आप बेस कलर लगाएंगे ना तो एक तरह का, जैसे बच्चे करते हैं ना पेंटिंग, हाँ उस तरह दिखेगा, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ लेकिन जैसे आपने शेड ऐड करना चालू कर देते हैं ना हम्म, तो तब उसका मजा ही अलग है। जब तक आप शेड ऐड नहीं करेंगे हम्म। तब तक ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। अब सर आप वो बस क्लिक कर रहे हैं क्या? वो तो आप रगड़ नहीं रहे हैं वहाँ पे? नहीं, बस मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ पेन से। अच्छा। जैसे आप शेड करते हैं ना पेंसिल से, जब भी आपको शेड करना होता है तो हम्म किस तरह करते हैं, इस तो तरह से। बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ। तो जितना आपको ब्रश साइज बड़ा छोटा चाहिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, बनेगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा नहीं? हाँ, अभी एक ऐसा बार लग। एक बार जब वो शेड आ जाए ना, हाँ। जब तक वो शेड नहीं लगेगा तब तक ठीक है लगेगा, जब शेड लगेगा हम्म तब उसका मजा ही अलग है। हम्म तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा पेंटिंग का, जब नॉर्मल हम पेंटिंग करते हैं ना हम्म तो उसका आइडिया रहेगा तो और भी मजा आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहता है कि किस तरह शीट्स वगैरह किस तरह लगते हैं, हम्म। तो अगर वो आइडिया रहेगा तो और भी मजा आएगा। सर आपको पेंटिंग ड्राइंग आती है? हाँ, पहले मेरा पूरा बैचलर्स ही उसी पे है ना। अच्छा। बैचलर्स भी मैंने पेंटिंग का ही किया था, जैसे फाइन आर्ट हम बोलते हैं। हम्म
तो फाइन आर्ट का मेरा मास्टर डिग्री भी उसी पे हुआ है हम्म, और बैचलर्स भी मैंने उसी पे किया है। वो ड्राइंग वाली सर, जो हाँ, फेस जैसे किसी। तो उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो एवरेज कलर्स हैं उसको यूज करके जहाँ पे भी मुझे ये कलर्स ऐड करना होता है, जैसे ब्लैक, मैं सिर्फ हेयर को ऐड करूँगा। ओके। ओके, इससे पहले आप ऐड करें, अ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और न्यू लेयर लेता हूँ, क्योंकि जितना लेयर के ऊपर आप काम करेंगे उतना बेहतर है। ठीक ठीक है, तो एक और लेयर में इसको बेस कलर या फिर मिड टोन कलर आप बोल सकते हैं। ओके, तो अगर कुछ भी गलत हो जाता है या फिर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो हमें री एडिट करने के लिए बहुत आसान है। अगर सब कुछ हम एक ही लेयर में कर बैठे हैं तो कुछ गलत हो जाए तो उसको हम फिर से स्टार्टिंग से ही करना पड़ जाएगा। ओके, तो इसके लिए स्केच लेयर में हमेशा ऊपर रखता हूँ ताकि वो लाइन मुझे दिखता रहे, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अगर बाहर भी चला गया तो कितना बाहर जा रहा है वो सभी दिखने के लिए मैं स्केच लेयर को हमेशा टॉप में रख के बाकी का आप यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो पहले सर तो बाहर भी एक जा तरह का, सकता है ना? हाँ कोई टेंशन नहीं, अगर बाहर भी हाँ जाएगा हाँ तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादा बाहर जाने के लिए मत दीजिए उतना ही। हाँ अगर थोड़ा बहुत बाहर जाता है तो टेंशन नहीं है। हाँ। ओके, सर सो तो स्टार्टिंग इसमें में कुछ ये इरेज कुछ, करने के लिए नहीं है, अगर बाहर चला गया तो इरेज करने के लिए हाँ जैसे? आप सेम, इसीलिए तो हम लेयर ले रहे हैं ना। अच्छा हाँ। अगर मान लीजिए कि इस तरह चला गया तो आप डायरेक्टली इमीडिएट इरेजर लेके आप जहाँ पे भी वो बाहर जा रहा है उसको आप इरेज कर सकते हैं। वाइट से ना सर? अच्छा वैसे इरेजर इरेजर, इरेजर से? हाँ हाँ। उसके इरेजर से नहीं सर, टैब के? नहीं, टैब के इरेजर नहीं, यहाँ पे अच्छा ये वाले। नॉर्मल ये रहता है ना, हम्म तो इसी इरेजर को लेके हम्म, आप उसको इरेज कर सकते हैं। जी। ठीक है, इस तरह तो वो बिल्कुल पूरा आपको हट जाएगा। ओके, हम्म बैक टू ब्रश। आप जहाँ पे आपको ऐड करना है, हम्म, एक इससे बहुत आसान तरीका, जो भी बॉर्डर रहता है ना तो बॉर्डर पे आप पहले ऐड कर लीजिए, तो बाद में आप ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा करके आप जल्दी से बाकी का प्लेस भी आप कवर कर सकते हो। जी। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप बड़ा ले लेंगे ना हम्म, तो बहुत सारा प्लेसेस में बाहर जाने का खतरा रहता है। जी। तो जैसे मुझे यहाँ पे मैं आ गया अभी, तो ये जो एरिया है अब मैं चाहते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके, सो थोड़ा स्पीडली मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। जब आप बेस कलर लगाएंगे ना तो एक तरह का, जैसे बच्चे करते हैं ना पेंटिंग, हाँ उस तरह दिखेगा, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन जैसे आपने शेड ऐड करना चालू कर देते हैं ना हम्म, तो तब उसका मजा ही अलग है। जब तक आप शेड ऐड नहीं करेंगे हम्म। तब तक ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। अब सर आप वो बस क्लिक कर रहे हैं क्या, वो तो आप रगड़ नहीं रहे हैं वहाँ पे? नहीं, बस मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ पेन से। अच्छा। जैसे आप शेड करते हैं ना पेंसिल से, जब भी आपको शेड करना होता है तो हम्म किस तरह करते हैं, तो इस तरह से। बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ। तो जितना आपको ब्रश साइज बड़ा छोटा चाहिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, बनेगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा नहीं? हाँ, अभी एक ऐसा बार लग। एक बार जब वो शेड आ जाए ना, हाँ, जब तक वो शेड नहीं लगेगा तब तक ठीक है लगेगा, जब शेड लगेगा हम्म, तब उसका मजा ही अलग है। हम्म, तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा पेंटिंग का, जब नॉर्मल हम पेंटिंग करते हैं ना हम्म, तो उसका आइडिया रहेगा तो और भी मजा आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहता है कि किस तरह शीट्स वगैरह किस तरह लगते हैं। हम्म। तो अगर वो आइडिया रहेगा तो और भी मजा आएगा। सर आपको पेंटिंग ड्राइंग आती है? हाँ, पहले मेरा पूरा बैचलर्स ही उसी पे है ना। अच्छा। बैचलर्स भी मैंने पेंटिंग का ही किया था, जैसे फाइन आर्ट हम बोलते हैं। हम्म,
तो फाइन आर्ट का मेरा मास्टर डिग्री भी उसी पे हुआ है, हम्म, और बैचलर्स भी मैंने उसी पे किया है। वो ड्राइंग वाली सर, जो हाँ फेस जैसे किसी यूट्यूबर का बना देता है फेस। हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। मैं भी अपनी छोटी तो बिटिया को सिखा रहा हूँ ना सर, तो हफ्ते ओके। में, हाँ, 1 वीक में 5 क्लास देते हैं सर, एक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी कराते हैं कोर्स। हाँ, ये इसलिए बहुत तो पहले बोला से। था। हाँ, उससे पहले से वो कर रही है वो। अभी तक बर्ड अच्छा बनाने अच्छा। आया है। हाँ 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 हाँ। बर्ड बना लेती है बस। ओके। सर इसका क्या इधर होता है फीस आपके इधर? बेसिक का हमें पूछना पड़ेगा, वो ड्राइंग का क्या करते हैं। बेसिक पूछिएगा तो सर। हाँ मैं पूछ के देखो बताता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो फीस का जो भी रहता है ना, वो स्टूडेंट्स को, अच्छा सॉरी देनी है। फैकल्टी को बोलते नहीं। हाँ, वो सारा जो एडमिन डिपार्टमेंट रहता है, हाँ, तो वही हैंडल करते हैं। जी, उसका एक अच्छा रीज़न भी रहता है कि अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट फीस पे नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर सारे क्लास के सामने उनको बोल दिया तेरा फीस भरा नहीं है अभी तक, तो उनको एक कुछ शेम महसूस हो जाएगा ना, हाँ, कि देख भाई पूरे क्लास के सामने उन्होंने बोल दिया मुझे कर को। सही है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को ध्यान में रख के, हम्म, तो उन्होंने फैकल्टीज को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो भी रहता है उनको बोल देते हैं कि वो स्टूडेंट को मिला लो हमसे जब भी वो आएगा, हाँ, तो बोल दीजिए कि हमें मीट करें कर को। तो हम अच्छा, बोल देते हैं, तो जाके वो उनको मीट करके क्या उनका प्रॉब्लम्स रहता है या फिर सोल्यूशन जो भी है, वो खुद वहाँ पे निकाल देते हैं, ताकि उनको एक प्राइवेसी मिल हाँ जाती है सर, ना। हाँ, सही है, होना भी चीज़ है। हाँ हाँ। कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इन्होंने तो हमारा बेइज्जती करा दिया क्लास में कर को। क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को लगता है क्लास में, तो उस वजह से सर ये जो फैकल्टीज को आप फीस के बिल्कुल, मामले में इन्वॉल्व। जी, हाँ सर ये जो आप बिल्कुल अंदर अंदर ले जा रहे हैं, तो छोटा लाइनिंग मोटी पतली करने के लिए कुछ होगा उसमें कमांड? हाँ सेम जो ब्रैकेट्स आप यूज करते थे ना पहले, अच्छा, वही चीज़ है। बिल्कुल वही कमांड भी आप, हाँ वही चीज है। हाँ, जब हमें अंदर ले जाना होगा आंखों के ऊपर तो छोटी कर लेंगे। हाँ हाँ, बस ठीक। उतना ही। अभी मैं ब्रैकेट्स यूज करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, सेम क्लोज ब्रैकेट यूज करके बड़ा भी कर सकते हो। बड़ा छोटा कर, तो फिर ठीक है। जितना हाँ। टाइम आप इसके ऊपर स्पेंड करते हो, हम्म, उतना अच्छा ये उठ के दिखेगा आपको। हम्म, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेलिंग्स आप कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको ये बेहतर दिखेगा। हम्म। कलर इन्हीं के फेस से लिया गया है ना सर? कलर, हाँ, ये जो कलर चल रहा है तो इन्हीं के फेस से निकाले थे ना आप? हाँ हाँ हाँ। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आपका खुद का कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ गोरे को काला बनाना है, काले को गोला बनाना है, तो जी, अपने हिसाब से ही आप कलर को आप चूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जी। मैंने अपनी बिटिया का एक यूट्यूब चैनल भी ओपन कर दिया हफ्ते दिन पहले। ड्राइंग बना बना कर हाँ उसने हाँ हाँ। 2 एपिसोड ओके। हाँ अपलोड कर चुकी है। तो वो मैं सर हाँ आपके हाँ हाँ पास हाँ। लिंक भेजूंगा। ठीक है भेज दीजिए। हाँ, मैं सोच देखते रहा हूँ, हैं। वो बड़ी हो जाए ना 5-6 साल तक, तो अपना ड्राइंग ही बनाती रहे, बना यूट्यूब पर एक अच्छी यूट्यूबर बन जाए। हाँ हाँ तो उसके लिए तो एक मुझे वो भी एक सर वहाँ तक ले जाना, उसको जो मिट्टी का नहीं बनता है सर, उसको हाँ क्या हाँ हाँ बोलते हाँ हैं? हाँ। क्ले हाँ, मॉडलिंग। 3 मॉडलिंग होता है ना? हाँ ये सब आपके पास होता होगा ना?
वो 100% है। अभी मार्च 1 और 2 को हम यहाँ पे एक वर्कशॉप भी रखे हैं क्ले मॉडलिंग का। अच्छा। लेकिन एक चीज है कि उसको हम ऑनलाइन नहीं ले नहीं जा सकते हैं उतना ही। ऑनलाइन नहीं जैसा। हाँ, वो पूरा सिर्फ ऑफलाइन का है। सर वो कह रहा हूँ जो मिट्टी से कुछ भी बना लेते हो, पता नहीं कौन सी मिट्टी होती है, वो वाली 3D मॉडल बोलते हैं। हाँ, 3D का ही ये क्ले में बहुत सारे क्ले मॉडलिंग्स है, जैसे हमने भी किया था, लेकिन मैं ज्यादातर ये क्या बोलते हैं आप, रिवर्स के पास रहते हैं ना, गांव का जो रिवर रहते हैं। हाँ हाँ, रिवर, नदी जो हाँ, होती तो है। वहाँ पे नदी, हाँ, तो वहां से मैं लेके आता था। तो अच्छा, वहां से हाँ वही लेके कह आके, रहा हूँ सर। हाँ, तो उसमें ना व्यूअर्स वो बहुत बहुत, अच्छे आते हैं सर। हाँ, तो उसमें मैं बहुत सारा, जैसे गणपति वगैरह रहता है ना, हाँ 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 हाँ, वही तो कह मैं रहा खुद बनाता था गणपति। हूँ। अच्छा, बना लेते हैं। हाँ, वाह सर। तो स्टार्टिंग में पूरा हमने किया हुआ है, लेकिन अब जो है ना पूरा कंसंट्रेट हमने हाँ, सिस्टम पे लगा दिया है। सिस्टम वाले है। ओके। अब आ रही है सर सेफ। हाँ, अभी अभी देखिए, अभी तो ये सिर्फ बेस कलर है। हम्म, जब शेड लगाएंगे ना, हम्म, तब उसका मजा ही अलग है। मैं जब भी इस वर्क करता हूँ ना, तो उसी के लिए वेट करता हूँ, कब ये शेडिंग का पार्ट आएगा कर को। पर आता ही नहीं ये शेडिंग, जल्दी। हाँ, पर आता ही नहीं है। नहीं आता है। टाइम से नहीं एक है। बार हाँ, लेकिन जो मजा शेडिंग करने में है ना, हाँ। वो बहुत मजा मिलता है मुझे, क्योंकि वो जो इफेक्ट उठ के दिखता है उसमें, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है वो। अच्छा। अगर कोई पूछा मुझे कि आपको डिजिटल पेंटिंग में कौन सा पार्ट पसंद है, तो मैं तो बिना शेडिंग। सोचे बोलूंगा कि शेडिंग। क्योंकि उसमें अभी इसको मैं ऑन आउटलाइन हटा दूंगा ना, तो ये आउटलाइन का, जी, ऐसा भी मैं ओके, देखा हूँ फोटो बहुत सारा। हाँ, जी। तो ये जो चीजें रहती है ना, तो अगर इस तरह पूरा डिटेल्ड आपको दिखना है, हम्म, तो शेडिंग का पोर्शन आपको आना है। हम्म, जैसे ही शेडिंग आता है, तो उसका पूरा चेहरा ही बदल जाता है। इसी में दिखाते हैं वक्त हमारा स्टूडेंट बोल रहा था, सर ये तो हम्म। पूरा बच्चों की तरह आ रहा है कर को। तो मैं उसको बोला था, भाई थोड़ा सा सब्र कर, हाँ, जब शेडिंग आएगा ना, तब पता चलेगा कि इसका रियल बच्चा आउटपुट क्या है। क्या है। हाँ, तब दिखेगा। तो वो एक मीम आता है ना, रुको जरा, सब्र करो। अ, तो हमने कुछ उसी स्टाइल में बोला था उसको, अच्छा, रुको रुको जरा। जरा, सब्र करो, हिंदुस्तानी इतना भाव। जल्दी, हाँ, इतना जल्दी का है। बाद में बहुत है। वही बोला था कि जब वो शेडिंग आ गया ना, हाँ सर आप तो सही सही कह रहे थे, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है तेरे को। इसलिए बेटा बोलते हैं कि जब वो सबर कोई भी करो। हाँ, ड्राइंग करते रहते हैं ना, तो किसी को भी पहले से ही ये नहीं करना है। हाँ, छेड़ना नहीं एक का। सेकंड, ऐसा आ रहा हाँ, है। कम 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 कम, टेल मी, नो इट्स ओके, कम, टेल मी, ಹೌದಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನಾ ಕ್ಲೇ ಮೌಂಟಿಂಗ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ. ओके, तो यहाँ पे कुछ अब इसमें वाइट है सर, नहीं?
हाँ वाइट कलर का, क्योंकि अंदर वाइट रहता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे वाइट फिल करना जरूरी है। जब भी मैं घर पे करता रहता हूँ ना, एक पूरा सॉन्ग लिस्ट रेडी कर देता हूँ, बैकग्राउंड हाँ में सर। सॉन्ग सॉन्ग बजाता रहता है, तो यहाँ पे मैं पूरा आराम से बैठ के करते रहते करता हैं। रहता हूँ। हाँ बोरिंग भी नहीं होना है। हाँ, अगर चुपचाप अकेला करता बैठा होता तो बोर हो जाएगा कहीं ना हाँ, कहीं, तो इसलिए शर्ट का कलर वहां पे ब्लैक है, तो थोड़ा हम रेड कर देंगे। इसमें आरसीबी अपनी का मर्जी भी डाल कैप्टन। सकते हैं। हाँ, जो मर्जी कलर आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑलरेडी कितना 5 होने आ गया, अभी तक हमारा सिर्फ बेस कलर ही है, कोई नहीं सर, इसलिए कुछ हम्म नया सीखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं सर। हम्म हम्म, बहुत अमेजिंग लग रहा है अभी तो। हाँ। मैं भी अभी इंतजार ही कल कर के रहा हूँ। अभी वांडा विजन में हाँ, जो हम सीरीज देखते रहते हैं ना, हाँ, वो भी जब भी कुछ भी इंटरेस्टिंग फेज रहता है तो कट कर देता है उस सीन को, मतलब अगले हाँ। हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते के लिए। तो वहां पे प्लीज प्लीज स्टैंड बाय कर को आ जाता है। ऐसे उसको इसमें भी इतना होगा। ट्रोल कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, अभी तो शेडिंग पार्ट तो नेक्स्ट डे, आपको एक हफ्ता भी करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कल के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं सर। इतना गुस्सा आता है जब भी ऐसा आता है।